चौक घंटा घर पे उनका, अच्छा। उसी में पूरा खानदान हमारा रहता जो चौक वाला है है। वो गोलाई जो है, आप ही का है? नहीं गोलाई तो हमारी नहीं है, गोलाई के सामने करीब करीब 3/4 गोलाई समझ लीजिए हमारे परिवार की थी। हमारा परिवार भी एक समय में अच्छा मतलब जमींदार परिवार था, कई गाँव थे, फिलहाल कुल मिला करके उस मकान में रहते थे। तो मुझे याद है कि रात में 9 साढ़े 9 का समय रहा हो, हमारे पिताजी घर पे थे, कहीं से आए और उन्होंने हम लोगों को सबको बता करके रखा था घर परिवार में कि किसी भी दिन पुलिस आ सकती है, तो अगर पुलिस आती है तो आप लोग ये नहीं कहोगे मैं घर पर हूँ। तो रात में 3-4 गाड़ी पुलिस की आई। तो मेरे कजिन एक थे, वो बाहर थे, उनसे कहा कि बाबूजी बुला दीजिए और कोतवाल साहब आए, कुछ बात करनी है। क्योंकि पहले से सूचना थी तो उन्होंने कहा कि बाबूजी हैं नहीं। और वो बड़ा लंबा किस्सा है, काफ़ी रात तक पुलिस घर के बाहर खड़ी रही, ये हुई, लेकिन एनी हाउ हमारे पिताजी चकमा दे करके निकल गए। और फिर उन्होंने 2-2.5 महीने जो भी उनके पास कुछ इमरजेंसी संबंधित उस समय जो था पत्र बांटते थे वो थे, उनका था कि वो पकड़े नहीं जाने चाहिए, वो चले गए वहाँ से निकल करके। करीब 2.5 महीने बाद दिसंबर में उन्होंने गिरफ्तारी दी, दिसंबर 75 में। दिसंबर 75 में गिरफ्तारी दी और 12 जून को वो राजनारायण जी के केस के ऊपर वो फैसला आया था जिसमें जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था। 25 जून की और 26 जून की रात को इमरजेंसी कर दी। तो उसके बाद फिर गिरफ्तारियाँ शुरू हुई, ये सब चीज़ें हुई। तो दिसंबर में पिताजी ने किसी दिन पे गिरफ्तारी दी, मुझे तारीख नहीं याद, चौक में ही, और मीसा में उनको बंद किया। उनके साथ 8 लोग और थे, 8 में से 5-6 के मुझे नाम याद है, बाकी के नाम याद नहीं। फिर वो करीब फिर जाकर के छूटे हैं वो फरवरी 77 में। डेढ़ साल है।